महंगा खोया और घंटों कढ़ाई में दूध पकाने की मेहनत को हमेशा के लिए भूल जाएं, क्योंकि आज हम बनाएंगे सिर्फ 1.5 लीटर दूध और इन गोल पापों से बाजार से कई गुना बेहतर दानेदार रबड़ी खीर। एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक के साथ खीर का रंग और जायका मिनटों में बिल्कुल वैसा शाही हो जाएगा जैसा घंटों पकने के बाद आता है। चैलेंज है, अगर आप ये खीर किसी मेहमान के आगे रख दें और वो पापों का जायका तो दूर ये मानने से ही इनकार कर देगा कि ये बिना खोए के बनी है। तो गौर से बिना स्किप किए रेसिपी को मुकम्मल देखिए। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। रबड़ी खीर बनाने के लिए 1/4 कप के बराबर राइस का इस्तेमाल करेंगे। बनास्पति राइस साबुत या फिर आप टोटा कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल 2 से 3 बार वॉश करने के बाद खुला पानी डालकर इनको तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगोएंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई में दूध शामिल करेंगे। 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल करेंगे। खीर बनाने के लिए मैं यहाँ पर डेयरी वाला खुला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे रबड़ी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आप चाहें तो डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध डाल के इसको बॉईल करेंगे। चावल जब सॉफ्ट हो जाए पानी इनका फेंक कर इनको एक प्लेट में डालेंगे और हाथ से मोटा मोटा इनको क्रश करेंगे। चावल को आपने ग्राइंड नहीं करना, बस इस तरीके से आपने चावल को हाथ से ही मोटा मोटा तोड़ना है। रबड़ी को गाढ़ा, थिक और दानेदार बनाने के लिए रस का इस्तेमाल करेंगे। पापे भी जिनको बोलते हैं, बहुत ही आसानी से ये बाजार से मिल जाती हैं। इस तरह से रफली हाथ से तोड़कर आपने इनको ग्राइंडर वाले जग में डालना है। खीर को गाढ़ा बनाने के लिए इन पापों की जगह पर आप ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड के किनारे आपने निकाल कर उसको इस तरह से ग्राइंडर वाले जग में शामिल करना है। 3 आपने ब्रेड के स्लाइस आपने स्टेज पर इस्तेमाल करने हैं। अब रस के साथ ग्राइंडर वाले जग में 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर भी शामिल करेंगे। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नीडो का इस्तेमाल किया है। मिल्क पाउडर के साथ 1 कप दूध या पानी शामिल करके इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। फाइन सा ग्राइंड करके आपने इनका पेस्ट बनाना है। दूसरी तरफ स्लो फ्लेम पर दूध बॉयल हो चुका है। दूध में जब पहला बॉयल आ जाए, चावल जो हमने हाथ से मोटे मोटे क्रश किए थे दूध में शामिल करेंगे। चावल दूध में शामिल करने के बाद ग्राइंडर में जो हमने रस और मिल्क पाउडर का मिक्सचर बनाया था वो भी इसमें डालेंगे। मिक्सचर डालते हुए आपने साथ साथ चम्मच ज़रूर चलाना है ताकि इसमें गुटियाँ वगैरह ना बने। अब आप सोच रहे होंगे कि रस का एक अजीब सा जायका खीर में आएगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि हमने इसमें रस शामिल किए हैं। रस वाला मिक्सचर डालने से खीर दानेदार बनेगी, बहुत ही गाढ़ा, थिक और क्रीमी सा इसका टेक्सचर रबड़ी का आएगा इंशाल्लाह ताला। चावल और रस वाला मिक्सचर डालकर दूध को इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरह से थिक और गाढ़ा हो जाए और चावल हमने शामिल किए हैं वो भी इसमें सॉफ्ट हो जाएं। खीर को दूसरे फ्लेम पर शिफ्ट करके पैन लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप के बराबर चीनी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं फिर आप पूरा 1 कप भी शामिल कर सकते हैं। चीनी इस तरह से पैन में फैलाकर डालेंगे। गैस फ्लेम ऑन करके स्लो फ्लेम पर चीनी को कैरमलाइज करेंगे। चीनी को कैरमलाइज करने के लिए चम्मच आपने तब तक नहीं चलाना जब तक इस तरह से इसमें कैरमल बनना स्टार्ट ना हो जाए। जब चीनी में इस तरह से कैरमल बनना स्टार्ट हो जाए, फ्लेम को स्लो करते हुए इस तरह से कॉन्टिन्यूसली स्टर करते हुए आपने चीनी को पकाना है। इसमें कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, ना पानी ना ऑयल, कुछ भी नहीं डालेंगे। बस इस तरह से हम सत चम्मच चलाते हुए चीनी को पकाएंगे। कैरमल से खीर का कलर बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि खीर थोड़ी सी बादामी गोल्डन कलर की बने तो फिर आपने चीनी को इस तरह से कैरमलाइज करके डालना है। और अगर आप चाहते हैं खीर का कलर थोड़ा सा वाइट हो तो फिर आपने यूं ही डायरेक्ट आपने चीनी खीर में शामिल करनी है। जब कैरमल का कलर इस तरह से ब्राउन की तरफ आना शुरू हो जाए, फ्लेम को आपने स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक ये जो क्रिस्टल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये ख़त्म ना हो जाएं। लेकिन ये चीनी से बना हुआ कैरमल बहुत ही जल्दी से जलने शुरू हो जाता है। आपने इसके जलने का ख्याल रखना है। ज़्यादा आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, वरना बहुत ही जलेगा, गंदा सा टेस्ट खीर में आएगा। क्रिस्टल कैरमल में सारे डिज़ॉल्व हो जाएं, बस इतना ही इसको पकाएंगे। अब इस गर्म कैरमल को दूध में शामिल करेंगे। इस स्टेज पर ये कैरमल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ही एहतियात से आपने इसको दूध में शामिल करना है। दूध में जब गर्म कैरमल डालेंगे ये एक जगह पर सख्त होकर हार्ड सा हो जाता है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। फ्लेम को आपने हाई रखना है तो ये कैरमल बहुत ही जल्दी से दूध के साथ हाई फ्लेम पर मिक्स हो जाता है। दूध में चीनी का कैरमल शामिल करने से खीर का कलर और जायका मिनटों में बिल्कुल वैसा शाही खीर जैसा हो जाएगा जैसा घंटों पकने के बाद आता है। को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब है रेसिपी आपको पसंद आ रही है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक आपने ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके जब आप ऑल पर सेलेक्ट करेंगे हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। मेरे सब देखने वाले व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया। खीर को पकते हुए यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। खीर गाढ़ी हो चुकी है और जो चावल हमने इसमें शामिल किए थे वो भी इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। ये जब पककर गाढ़ी हो जाए इसमें 1/2 टी स्पून खुशबू के लिए इलायची पाउडर शामिल करेंगे।
इसके अलावा खीर में 4 टेबल स्पून खोपरा यानी पिसा हुआ नारियल शामिल करेंगे, जिससे खीर का बहुत ही मज़ेदार सा जायका आएगा। थोड़ी सी 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें किशमिश भी शामिल करेंगे। इस स्टेज पर जो भी नट्स आपके पास अवेलेबल हो, आप अपनी मर्ज़ी से नट्स कोई भी इसमें डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद खुशबू और टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसमें कुछ ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के डालेंगे। केवड़ा एसेंस डालने से खीर का जायका और टेस्ट दोनों बढ़ जाते हैं। अगर अवेलेबल हो तो आपने इसमें ज़रूर शामिल करना है। खीर को मज़ीद कुछ देर पकते हुए इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। इसका मतलब है खीर हमारी रेडी हो चुकी है और आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक ये थिक और गाढ़ी क्रीमी हो चुकी है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाती है। बस इससे ज़्यादा आपने इसको मज़ीद गाढ़ा नहीं करना। गैस फ्लेम ऑफ करेंगे। अब इस गरम गरम खीर को सर्विंग बाउल में शिफ्ट करेंगे। खीर को आपने गरम गरम फ्रिज में नहीं रखना। खीर जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तब आपने फ्रिज में रखकर इसको ठंडा करना है। खीर जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, कटे हुए बादाम और पिस्ता से इसकी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग के लिए कोई भी नट्स आप यूज़ कर सकते हैं। नट्स लगाकर खीर को तकरीबन 4 से 5 घंटे तक फ्रिज में रखकर अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। ठंडा ठंडा अब इस खीर को सर्व करेंगे। रेडी है हमारी बहुत ही मज़ेदार दानेदार रबड़ी खीर। ये खीर आप जिसे भी खिलाएंगी, पापों का जायका तो दूर, वो भी मानने से इनकार करेगा कि इतनी मज़ेदार रबड़ी खीर आपने खोए के बगैर बनाई है। अगर खीर की ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आपको पसंद आए, आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे आकर बताना है नेक्स्ट आप मेरे चैनल पर कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर कौन सी सिटी, कौन से कंट्री में, किस टाइम में आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपने अपना नाम ज़रूर लिखना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।